बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ और आपकी दिली मुरादें ज़रूर पूरी हों। चाहतों का दिल से शुक्रिया, ऐसे ही चाहतें देते रहें, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहिए। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप लोग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप लोग। क्या आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा? क्या आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगी? इस टॉपिक पे आज की रीडिंग है। स्टे पॉजिटिव जर्नल रीडिंग है। आप सब वो लोग देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। मेल फीमेल सब लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। कीप योर माइंड ओपन। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और क्या आपका नो कॉन्टैक्ट बहाल होगा? या तो आप विडो हैं या आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं वो विडो हो सकती हैं, डाइवोर्सी हो सकती हैं। नो कॉन्टैक्ट बहाल होगा आपका। देखते हैं। एरीज लियो सैज हैं, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हैं, एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हैं। या तो ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, आप हैं विडो या डाइवोर्सी वुमेन, एंड यू आर रियली अ वुमेन ऑफ वर्ड्स, वुमेन ऑफ लेटर। आप जो कह देते हैं वो कह देते हैं, उसके बाद आप पीछे नहीं पलटते। मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपना भी नहीं सुनता। मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये वो वाली एनर्जी है। और आपने जब गार्ड्स अप कर लिए तो फिर आप पीछे नहीं मुड़ के देखते, और आपको रिश्ते में ऑनेस्टी चाहिए होती है, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए होता है। आप चाहते हैं कि जो मैंने किया है उसके मुताबिक मुझे ट्रीट किया जाए, मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से वैल्यू दी जाए, क्वीन की तरह मेरे साथ ट्रीटमेंट किया जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कट कर देते हैं। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा नज़र आता है कि ये रिश्ता भी आपका बहुत अचानक से शुरू हुआ। इस पर्सन ने आपको वर्क प्लेस पे देखा कहीं, या फिर ये पहले से आपको जानते थे, इनकी आप पे नज़र थी, और कार्मिकली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आया, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। आप अनअवेयर थे कि ये पर्सन आपको चाहता है, या ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, या इस पर्सन ने आपको कहीं देखा है और ये आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। सो आपको इस बात का पता नहीं था, लेकिन ये पर्सन वापस आया आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है वर्क प्लेस पे ये पर्सन थोड़े से ही लम्हों के लिए, थोड़े दिनों के लिए, या कुछ भी ऐसा इवेंट होगा जहाँ पर ये मिला होगा, और इस पर्सन ने आपको एडमायर किया, और ये पर्सन फिर आपको भूल नहीं पाया। तो इस पर्सन ने फिर प्लान किया, इस पर्सन ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरह से इसने आपको अप्रोच करना है। तब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आया और आपने इसको कबूल कर लिया, क्योंकि ये पर्सन ऐसा नज़र आता है कि बहुत अच्छा है अल्फाज अपने यूज़ करने में। इसके अल्फाज में, इसकी बातों में एक सहर है, एक जादू है। ये पर्सन बातों बातों में इंसान को शीशे में उतार लेता है, और इसने आपको शीशे में उतारा है। यस, इसने आपको वो ख्वाब दिखाए हैं, वो जन्नतें दिखाई हैं जो आपने पहले कभी किसी के साथ फ़ील नहीं की, और यही वजह है कि आप इसकी बातों में आ गए और आपको लगा कि ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करने आया है। दिस पर्सन इज़ अ रिवार्ड ऑफ योर पेशेंस, दिस पर्सन इज़ अ रिवार्ड ऑफ योर प्रेयर, दिस पर्सन इज़ अ रिवार्ड ऑफ योर वेट। आप शायद इस पर्सन का वेट कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसी एनर्जी में नज़र आते हैं कि आप लोग तंग थे अपनी ज़िंदगी से, और आपको लगता था कि कोई आएगा और मुझे वहाँ से आज़ादी दिलाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों में करेज नहीं होती। मगर यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में फ़ील हो रहा है कि हालात ने आपको बाय द टाइम ऐसा कर दिया कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन गए। करेजियस, बोल्ड एंड पावरफुल डिसीजन लेने वाला इंसान। सो आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो हो सकते हैं, एरीज लियो सैज हो सकते हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर आज इमोशंस नज़र नहीं आते हैं। आपको जस्टिस की उम्मीद है। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको प्यार का जाल फैला के धोखा दिया है। आपको लगता है ये पर्सन आपके साथ किसी बेनिफिट के लिए था, बेनिफिट ऑफ डाउट कह लें आप,
हो सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट के अंडर, या फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट जोन में था ये और इसको लगा कि आप बहुत अच्छी असामी हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, वेल्दी फैमिली है, आप वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, या फिर ऑलरेडी आपके पास अच्छा खासा पैसा है। इस पर्सन को ये भी शायद अंदाज़ा था। तो जो भी सिलसिला शुरू हुआ है वो आपका ऐसी जगह पे शुरू हुआ है जहाँ पर आप पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सिलसिला इस तरह का नहीं था कि आप इस पर्सन के बारे में ये सोचते कि ये आप में इंटरेस्टेड है। आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड थे। कॉलेज फेलो भी हो सकते हैं, ये स्कूल फेलो भी हो सकते हैं, पुराने ताल्लुकात हो सकते हैं आपके इनके साथ, लेकिन ये एक अच्छा ताल्लुक था जो कि रिलेशनशिप में बाद में कन्वर्ट हुआ और बड़ी तेज़ी से कन्वर्ट हुआ, बड़ी तेज़ी से पैशन क्रिएट हुआ, बड़ी तेज़ी से सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में होती गईं और आप अहमकों की जन्नत में रहने लग गए। फूल इन पैराडाइज़ ऐसा नज़र आ रहा है। फूल्स पैराडाइज़ नहीं, फूल इन पैराडाइज़ मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दिस पर्सन वाज़ नॉट लॉयल, दिस पर्सन वाज़ स्नीकी एंड इनकी एनर्जी में आपके साथ इंटीमेट होना भी था। इनकी एनर्जी में आपके साथ लस्ट भी थी और पैशन बहुत ज़्यादा था और इसने उस पैशन की खातिर एक जाल बिछाया। अच्छा, एक और एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। हो सकता है इन्होंने आपको कोई जॉब ऑफ़र दी हो सकता है इन्होंने काम की जगह पे आपको कोई ऐसी ऑफ़र भी ज़रूर दी हो, आपको ऐसी बात की हो कि मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूँगा या मैं तुम्हें इस तरह की कोई बेनिफिट्स दूँगा, प्रिविलेजेस दूँगा और आई लाइक यू अ लॉट। आप ऑलरेडी उसी जगह पे काम करते थे एक साथ, ये भी हो सकता है। ये बंदी बॉस बंदी होती है, ठीक है? या तो ये पर्सन बॉस की सीट पे था या आप बॉस की सीट पे थे। दोनों में से कुछ एक सिनेरियो मुझे नज़र आता है। अगर आप बॉस की सीट पे थे तो आपने इस पर्सन की इंटेंशंस को नहीं समझा। इस पर्सन को ये लगा कि आप इनको प्रिविलेज देंगे। अगर आप बॉस की सीट पे थे, इनको लगा कि अगर ये प्यार मोहब्बत का ड्रामा करते हैं आपके साथ, तो वो अपने जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो आपसे अचीव कर सकते हैं। और अगर वो बॉस की सीट पे थे, तो उन्होंने आपको इसी तरह का कोई लालच भी दिया और आप उनकी बातों में आ गए, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क नज़र आता है। आपने रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, आपने काम पे भी बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुई। चीज़ें आपकी मर्ज़ी और सोच के अगेंस्ट गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में आपके करीब आना था, आपको यूटिलाइज़ करना था, यूज़ करना था। लेकिन जस्टिस हो रहा है, यहाँ पर ये वापस आ रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट बहाल होगा। आप अपनी ही जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी हैं। यू नो योर वर्थ, यू नो योर वैल्यू। यू आर नॉट अ वेरी कॉमन लेडी। आप बहुत डोमिनेटिंग एंड स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ये दोनों क्वींस जो हैं, ये दिमाग से चलती हैं, ये दिल से नहीं चलती। सो इनको पता है आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं और उसके मुताबिक आप फ़ैसला करते हैं। आपका नो कॉन्टैक्ट बहाल हो रहा है, तो येस, आपका नो कॉन्टैक्ट बहाल हो रहा है इस पर्सन के साथ, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उसके मुताबिक कर्मा की एनर्जी है, तो आपको कर्मा ट्रिगर करेगा। अगर आप किसी की ज़्यादती के अंडर हैं, तो कर्मा आपको नहीं, आपके पर्सन्स को जो आपसे ज़्यादती कर रहा है, उनको ट्रिगर करेगा, क्योंकि यहाँ कर्मा के साथ ही जस्टिस है। तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइब कि आपके पर्सन या आप दोनों में से जो भी गलत रास्ते पे है, वो लाज़मी कर्मा से हिट होगा ही होगा। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी आपके पर्सन की है, धोखे की एनर्जी। तो जस्टिस आपके साथ ऐसे सर्व होगा कि आपके पर्सन कर्मा को डील करेंगे, कर्मा को फेस करेंगे। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है इनकी वाइफ या इनके जो स्पाउस हैं, वो भी हो सकता है बहुत वेल्दी हैं और वो सारे बिजनेस को ऑन करते हैं। ये चीज़ें भी फील हो रही हैं, आपकी विश फुलफिल हो रही है। ये पर्सन एक्शन लेने की एनर्जी में आ रहा है, इसकी कन्फ्यूजन दूर हो रही है। ओके, तो ये कर्मा और जस्टिस की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ गाइड मी। सन, ओके, आप लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है, आप लोगों के साथ पॉजिटिविटी एंड फेयरनेस का मामला हो रहा है, सब्र का फल मिल रहा है, विश फुलफिल हो रही है। मैं बार-बार शफ़ल कर रही हूँ, उसके बावजूद वही कार्ड्स आ रहे हैं। आप लोगों की विश फुलफिल हो रही है, आपका कम्युनिकेशन इनके साथ बहाल हो जाएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। अब मुझे एक्शन देखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्शन देख लेते हैं। इंट्यूशन, आप लोगों के ख्वाब
बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप टैरो रीडर हैं या टैरो रीडिंग सीखते हैं, स्पेल वर्क भी सीखते हैं आप आई थिंक, और आपके ख्वाबों में आपको गाइडेंस दी जा रही है। अपने ख्वाबों को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, बर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, वाइट कलर के, और अगर आपको ख्वाब में बारिश दिखाई दे रही है और आप ख्वाब में दुआ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर इफ़ यू आर मुस्लिम तो मुस्लिम्स के लिए तो मैं बहुत सारे इंडिकेशंस बता सकती हूँ कि अगर आप खाना काबा देख रहे हैं ख्वाब में, या फिर आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं वहाँ, तो आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है। और इसी तरह अगर आप बारिश देख रहे हैं, बारिश भी विश फुलफ़िलमेंट और आपकी दुआओं की कबूल होने की निशानी होती है वाइट कलर की। अगर आप खुद को वॉश करते हुए देख रहे हैं, दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ क्लीनिंग योर सेल्फ फ्रॉम toxic energies and toxic people, negativities, and you are purifying yourself by the will of Allah. अल्लाह आपको प्योरीफाई कर रहा है। इस पर्सन की धोखे की एनर्जी भी बाहर आ सकती है, रिवील हो सकती है सन की मौजूदगी में। अभी सन आया था 2 दफ़ा, तो ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन का एक्शन 9-9 की एनर्जी है, कर्मा तो हिट कर रहा है और 8-8 पोर्टल ओपन हो चुका है, तो कर्मा बहुत तेज़ी से इन दिनों में लोगों को ट्रिगर करेगा जो हील नहीं हैं, जो धोखे की एनर्जी में हैं, जो दूसरों को यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे आप लोगों की ज़िंदगी में आपके पैटर्न्स चेंज होंगे। आपको भी ट्रिगर मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन्स को मिले, आपको भी मिलेगा अगर आप हील नहीं हैं। आपके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। कर्मा है भाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन को हर्ट होगा और ट्रिगर मिलेगा, टेम्पटेशन भी है, इनकी नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर काम होगा, एंड ये मूव ऑन करेंगे। किससे मूव ऑन करेंगे? थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। अवेयरनेस आएगी, उसके बाद ये क्या करेंगे, लेट्स सी। ऑब्स्टैकल और चैलेंजेस फेस करेंगे, किसके लिए ऑब्स्टैकल और चैलेंजेस को फेस करेंगे? सफरिंग इन साइलेंस, जो साइलेंस में सफ़र कर रहा है, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं आई थिंक, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कौन कर रहा है सफ़र? डेस्टिनी। ओके, यहाँ पर आज की रीडिंग में बार बार कर्मा के कार्ड्स आ रहे हैं, कर्मा कर्मा कर्मा। सो कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है आपके पर्सन्स की और आपकी, आप दोनों कार्मिक क्लिनजिंग के अंडर हैं। कार्मिक डेट्स क्लियर हो रहे हैं, आप भी सफ़र कर रहे हैं, आपके पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं। सो दिस इज़ डेस्टिनी एंड यू कांट कंट्रोल इट। ओपन योर हार्ट चक्रा एंड सिक्योर योर सेल्फ। इसके बाद ही आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन होगा एंड ये बैलेंस करेंगे सिचुएशन को, दोबारा से पैशन इग्नाइट होगा। ठीक है, 111 की एनर्जी है एंड 999 की एनर्जी है। 999 इज़ फाइनलिटी एंड 111 इज़ न्यू बिगनिंग। ओके, सो कम्युनिकेशन आपकी बहाल होगी। यू हैव टू बी पेशेंट। सो आपके पर्सन की तरफ से सोल लेवल पे ये आपको क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आई मिस यू, डू यू? नंबर 8 karma. I left because you told me to. Again number 8, 8 portal की एनर्जी है ये। So many people are coming back to you. Words to hurt. But इनको ये भी है कि आपकी जो लैंग्वेज है और आपका जो लहजा है वो बड़ा तल्ख है। Think before you act. Yes. इनको पता है आप सोचे समझे बगैर एक्ट करते हैं, बिकॉज ये आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और जानते हैं। इनको पता है आप कट कर देते हैं। आई नीड टाइम फॉर मी, इनको अभी भी टाइम चाहिए। आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी, टेम्पटेशन। आई समटाइम्स वंडर इफ़ यू केयर, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको छोड़ जा चुके हैं तो आपको भी इनकी अब परवाह नहीं है। आई थिंक सो, यस। यस किस चीज़ के लिए है? आई नीड मोर टाइम। यस, इनको अभी लगता है कि ये 2 दफ़ा आया है, आई नीड टाइम फॉर मी, आई नीड मोर टाइम, तो अभी भी ये टाइम ले रहे हैं। शायद आपने इनसे ये भी बोला है कि आपको ये कमिटमेंट दें, हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं आप लोग, शायद ये कमिटमेंट के लिए आप लोगों से टाइम मांग रहे हैं। आई होप यू विल वेट फॉर मी। यस, इनको पता है आप इनका वेट करेंगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। सीक प्रोफेशनल एडवाइस, लेट मी होल्ड यू।
ये एडवाइस आपकी तरफ से भी हो सकती है कि आप एडवाइस ले रहे हैं किसी से। आई जस्ट वॉन्ट यू all the time. He is really obsessed with your body. He is really obsessed with you. He is ready to come to you for new beginning and you are right. इनको ऐसा लगता है आप बिल्कुल ठीक हैं and they are sorry to you. Okay? तो ये 100 लेवल पे आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस हैं जिनके मुताबिक मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको भूलते नहीं हैं, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये याद भी करते हैं और इनको लगता है कि आप इनको मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे, आप इनको समझेंगे और इनके साथ साथ चलेंगे। ये आपको जिस तरह चाहेंगे यूटिलाइज़ भी करेंगे और आपके साथ इस रिश्ते को रखेंगे भी। ऐसा नहीं है कि ये आपको छोड़ चुके हैं, ये वापस भी आ रहे हैं और ये आपको बहुत एडमायर भी करते हैं, लेकिन इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से इनको थोड़ा टाइम चाहिए और ये जानते हैं कि यू आर द वन जो चीज़ें और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन ये आपके बात करने के अंदाज़ से और आपकी जिस तरह से एनर्जी है उससे डरते हैं और उसकी वजह से इनको अभी टाइम लेना पड़ रहा है प्लानिंग करने का कि ये आपको मैनिपुलेट कर सकें इन अ पॉजिटिव वे और आप इनको कुछ कह ना सकें। सो ये स्ट्रैटेजी बना के आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। ऑल्सो थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।